नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीन पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कोरोना वायरस को बताया चीनी प्लेग। भारत चीन तनाव के बीच अचानक लेह पहुंचे पीएम मोदी, जवानों का बढ़ाया हौसला, जमीन स्थिति का लिया जायजा। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन, बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों ने जताया शोक। पेट्रोल डीजल के बाद अब सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने तोड़ी आम आदमी की कमर, 2 से 3 गुना बढ़े दाम। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन पर भड़क गए हैं। चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस को चीनी प्लेग बताया है। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप इससे पहले भी चीन पर निशाना साधते हुए उसे पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के लिए दोषी करार दे चुके हैं। ट्रंप ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि यह चीन का प्लेग है, इसे होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन चीन ने इसे होने दिया। हमने नई ट्रेड डील साइन की थी, उसकी स्याही भी नहीं सूखी थी कि यह कोरोना आ गया। दूसरी ओर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कायले मैकनेनी ने कहा कि भारत के पूर्वी लद्दाख में सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प पर से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। अमेरिका मौजूदा स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और इसकी शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करता है। चीन के साथ सीमा गतिरोध और चीनी सेना के साथ वार्ता के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह लेह लद्दाख पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां जमीनी स्थिति का जायजा लिया और नीमू पोस्ट के बारे में भी जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा के दौरान सैनिकों से बातचीत भी की। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे उनके साथ हैं। इस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम के साथ नहीं हैं। 15 जून को लद्दाख में हुई झड़प के बाद सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के एक सदस्य की यह पहली यात्रा है, जहां चीनी सैनिकों के साथ आमने सामने की लड़ाई में 20 सैनिक शहीद हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लेह की यात्रा रद्द करने के कुछ ही दिन बाद पीएम लेह दौरे पर गए हैं। सूत्रों का कहना है कि सरकार इसका इंतजार कर रही थी कि चीनी सेना कमांडर स्तर की 3 दौर की वार्ता के दौरान किए गए वादों पर खरा उतरेगी या नहीं। इसके बाद ही रक्षा मंत्री का दौरा होगा। कानपुर में देर रात कुख्यात बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर की इस घटना में जान गंवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों के प्रति शोक और अपनी संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी ने घटना की रिपोर्ट तलब की है और साथ ही डीजीपी एचसी अवस्थी से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने पूरे मामले की रिपोर्ट भी मांगी है। एडीजी जयनारायण सिंह ने इसकी पुष्टि की है। कई सिपाहियों को बेहद गंभीर हालत में रीजेंसी भर्ती कराया गया है और कई पुलिसकर्मी लापता हैं। पुलिस के आला अधिकारी और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई है। श्रीनगर के बाहरी क्षेत्र मलबाग में एक स्कूल में छुपे हुए आतंकियों के साथ कल देर रात हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मार गिराया गया है। वहीं सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है, जबकि एक घायल है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। आतंकियों के हार्वर्ड स्कूल में छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने स्कूल की घेराबंदी की। इस बीच घेरा सख्त होता देख छिपे आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई। इस दौरान एक आतंकी को मार गिराने में सफलता मिली है। 2 अन्य आतंकियों के घिरे होने का अंदेशा है। मुठभेड़ में घायल हुए 2 जवानों को बादामी बाग स्थित सैन्य अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इनमें से गंभीर रूप से घायल एक जवान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दूसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल ऑपरेशन जारी है। इसमें पुलिस, एसओजी तथा सीआरपीएफ की क्यूएटी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि श्रीनगर में इन दिनों आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। वे अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हमले भी कर रहे हैं। पिछले महीने बीएसएफ पार्टी पर हुए हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का देर रात मुंबई में निधन हो गया। निधन की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। वह 71 साल की थी। सरोज खान 17 जून से मुंबई के बांद्रा में स्थित गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद यहां भर्ती करवाया गया था। यह दिग्गज कोरियोग्राफर डायबिटीज और इससे संबंधित बीमारियों से जूझ रही थी। हॉस्पिटल में भर्ती के बाद उनके कोरोना संक्रमण की जांच भी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। केवल परिवार के नजदीकी लोगों की मौजूदगी में सरोज खान का मुंबई के मलाड मुस्लिम कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 20,903 नए मामले सामने आए हैं और 379 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 6,25,544 हो गई है, जिनमें से 2,27,439 सक्रिय मामले हैं
3,79,892 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 18,213 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान की बात करें तो यहाँ आज कोरोना के 123 मामले मिले हैं। सीकर में 23, जयपुर में 21, कोटा में 20, दौसा में 17, उदयपुर में 9, बीकानेर में 8, हनुमानगढ़ राजसमंद में 6, अजमेर में 4, बाड़मेर में 2, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर और सवाई माधोपुर और टोंक में एक आंकड़े मिले हैं। वहीं कुल मामलों की कुल संख्या 18,785 हो गई है। इनमें एक्टिव केसेस 3,307 हैं और आज कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसके साथ मरने वालों का आंकड़ा 435 हो गया है। डीजल पेट्रोल के दाम में लगी आग अब आम आदमी की रसोई तक पहुंच गई है। सब्जियों की कीमत में महंगाई से उपभोक्ताओं पर दोहरी मार पड़ रही है। लॉकडाउन में सस्ती सब्जियां खाकर राहत महसूस कर लोगों को अचानक बड़ी महंगाई ने परेशान कर दिया है। अब राजस्थान में मंडियों में लोकल सब्जियों की आवक घटने व बाहर से आ रही सब्जियों का ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने से अनलॉक में सब्जियों के दाम 2 से 3 गुना तक बढ़ गए हैं। अप्रैल मई में जहां 15 से 20 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर भदवासिया सब्जी मंडी में 50 से 55 रुपए किलो बिक रहे हैं। साथ ही प्याज, लहसुन, धनिया के भावों में भी तेजी दिखाई दे रही है। अप्रैल मई में अधिकांश सब्जियों के भाव 20 रुपए किलो से नीचे थे। वहीं अब अनलॉक होते ही सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए। एक और जहां पेट्रोल, डीजल से परिवहन और अन्य उत्पाद महंगे हो गए हैं, वहीं अब सब्जियों की कीमतों में इजाफे से बचत पर सीधा असर पड़ रहा है। मानसून सीजन में कीमतों में इजाफा जारी रहने की पूरी संभावना है। कारोबारियों का कहना है कि अन्य राज्यों से आने वाली फल सब्जियों की कीमतों में तेजी परिवहन शुल्क बढ़ने से है। फल सब्जियों के थोक कारोबारियों के अनुसार सब्जी की कीमतों में तेजी का दौर जारी रह सकता है। पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने से सब्जियां महंगी हो गई हैं। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 250.52 अंक यानी 0.70% ऊपर 36,094.22 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.72% यानी 75.80 अंकों की बढ़त के साथ 10,627.50 के स्तर पर खुला। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज वेदांता लिमिटेड, विप्रो, मारुति और इन्फोसिस के अतिरिक्त सभी कंपनियों के शेयर बढ़त पर खुले। शीर्ष शेयरों में एक्सिस बैंक, जी लिमिटेड, ONGC, टाटा मोटर्स, UPL, रिलायंस, इंडसइंड बैंक, गेल, HCL टेक और सिप्ला शामिल हैं। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।